वेलकम टू एवरीवन फ्रेंड्स। अब तक हमने सीखा था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, और हमने नाउन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से सारे रोल से सीखा था। आज हम देखेंगे कि हमारे जितने भी नाउन होते हैं वो सिर्फ या तो काउंटेबल होते हैं या तो फिर अनकाउंटेबल होते हैं। बस इन्हीं दो में से वो सारे नाउन डिवाइड होते हैं। आज हम सारे नाउन्स को हम सीखेंगे कि आखिर हमारे कौन से नाउन काउंटेबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन से नाउन हमारे अनकाउंटेबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन हमारे ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो नाउन हमारे काउंटेबल कहलाते हैं। जैसे बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 5 बॉय हम काउंट कर सकते हैं। गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल हम काउंट कर सकते हैं। बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, है ना। तो जो भी हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल बोलते हैं। अब हम अनकाउंटेबल में वी कांट काउंट इट, हमारे ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब ये नाउन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे एयर, वाटर, मिल्क, राइस एटसेट्रा। हम इन्हें काउंट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इन्हें बस डायरेक्ट एयर, 1 एयर 2 एयर नहीं बोल सकते। वाटर, 1 वाटर 2 वाटर कोई मतलब नहीं। मिल्क ठीक इसी तरीके से। ऐसे ही राइस, राइस में अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि राइस काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4। लेकिन क्या हम राइस, अगर हमें राइस की क्वांटिटी हमें लेनी है कि राइस मांगना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें 1 राइस चाहिए, 2 राइस चाहिए? नहीं, हम ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हमें राइस की कुछ क्वांटिटी में हम इनको लेते हैं, तो इस वजह से हम इनको अनकाउंटेबल में रखते हैं। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पे बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हैं। सेकंड हम देखते हैं काउंटेबल नाउन हमारे, हम इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय का हम प्लूरल बना दिए बॉयज़, गर्ल का प्लूरल बना दिए गर्ल्स, बुक का प्लूरल बना दिए बुक्स। काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें सिर्फ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये ध्यान रखते हैं। देखिए जैसे हमारा एयर, वाटर का हम एयर का एयर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाटर का वाटर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हम वाटर्स करेंगे तो ये अपने आप इनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो हम इन चीज़ों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग इन्हें सिंगुलर वर्ब भी देते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वाटर इज वेरी essential for all the creatures। अब हम यहाँ पे देखिए वाटर लिए हैं, और वाटर को हमने वाटर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी इज हमने दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटेबल नाउन जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे जो भी 5 नाउन हम जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम इन सब में से हम कॉमन नाउन को हम काउंटेबल नाउन के रूप में मानते हैं। कॉमन नाउन को हम काउंटेबल नाउन मानते हैं। अब इन्हें देखिए, जैसे अगर हम इन्हीं को लेते हैं यहाँ पे बॉय, तो बॉय एक अपने आप में कॉमन नाउन है। बॉय में जब अलग अलग ढेर एक ग्रुप है ये, अब बॉय में अलग अलग जितने भी नाम होंगे, पर्टिकुलर नाम हो जाएंगे, तो वो अलग अलग एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। लेकिन बॉय में ढेर सारे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, जितने भी ये सारे अलग अलग नाम आते हैं वो एक बॉय के ग्रुप में आ जाते हैं। तो इसलिए हम बॉय को कॉमन नाउन मानते हैं। ठीक इसी तरीके से गर्ल, ठीक इसी तरीके से बुक। तो हम इन्हें देखते हैं कि ये हमारे कॉमन नाउन के, इस कॉमन नाउन के अंदर में ही ये आ जाते हैं। अब हम प्रॉपर नाउन को हम हमेशा ही अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं। अनकाउंटेबल इन द सेंस
कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बॉय में हमने देखा तो प्रॉपर नाउन में हमने देखा तो यहाँ पे हम लिख दिए राम, मोहन। हम इन्हें कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। या प्लेस में कोई अगर हम ले रहे हैं तो अयोध्या, या बुक में कोई ले रहे हैं तो होली बुक, द गीता। हम इन्हें कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट काउंटेबल नाउन में हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन। अरे प्रॉपर नाउन कैसे हो सकता है? अभी तो हमने कहा कि प्रॉपर नाउन को हम अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं और फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को हमारा काउंटेबल भी ट्रीट करते हैं। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे ऐसे प्रॉपर नाउन जो कि कॉमन नाउन के रूप में यूज होते हैं, उन्हीं प्रॉपर नाउन को हम काउंटेबल ट्रीट करते हैं। जैसे इन्हें हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू मोहन्स इन माई क्लास। देयर आर टू मोहन्स इन माई क्लास। अब यहां पे देखिए टू और प्रॉपर नाउन मोहन। मोहन प्रॉपर नाउन है, नाम है, लेकिन फिर भी हमने मोहन के साथ में एस लगा दिया। तो यहाँ पे आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पे मोहन से हमारा मतलब टू मोहन यानी कि टू स्टूडेंट है ना, टू पर्सन। ये मोहन यहाँ पे दो पर्सन को, दो स्टूडेंट को शो कर रहा है। एक कोई मोहन ये है, एक कोई मोहन ये है, एक स्टूडेंट ये हो गया, एक स्टूडेंट ये हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये चूंकि कॉमन नाउन के रूप में है और इसको प्रॉपर नाउन यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, तो इस वजह से हम देखते हैं ऐसे हमारे प्रॉपर नाउन जो कि कॉमन नाउन के तरीके यूज होते हैं वो हमारे काउंटेबल ट्रीट किए जाते हैं और वो ये सिंगुलर प्लूरल इसलिए हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे मटेरियल नाउन। हमारे जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो भी हमारे अनकाउंटेबल हम उन्हें ट्रीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर ये हमारे मटेरियल नाउन क्या क्या होते हैं। मटेरियल नाउन जैसे कोई भी मटेरियल हमारा हो जाता है वाटर, गोल्ड, आयरन। जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं ये हमेशा ही सिंगुलर ट्रीट होते हैं, प्लूरल ये कभी भी ट्रीट नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा हमेशा ही ये अनकाउंटेबल ट्रीट होता है, कभी भी हम इन्हें काउंटेबल ट्रीट नहीं करते हैं। अब ये अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं हमारे? गुडनेस, काइंडनेस, वीकनेस। तो इस तरीके से हमने यहां पे सीखा कि हमारे नाउन टू टाइप्स के, सारे नाउन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट को हम बोलते हैं काउंटेबल, सेकंड को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। और हम इन्हें अलग अलग हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते हैं। इसे हम प्लूरल बना सकते हैं, इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। काउंटेबल नाउन हमारा कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारा प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और ऐसे प्रॉपर नाउन जो कि कॉमन नाउन के तरीके यूज किए जाते हैं ये हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। ये तो हमारे 4 नाउन अब तक हो गए। अब हमारा 5वां नाउन बचता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को आप देखिए यहाँ पे हमने काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के ठीक बीच में रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये काउंटेबल नाउन में भी आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाए। यानी कि ऐसे कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर प्लूरल बन जाते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन में रख देते हैं, और ऐसे हमारे कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते हैं वो हम उन्हें अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं की कोशिश करते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमारा जैसे क्लास, हमारा एक एग्जांपल हो गया क्लास। दूसरा कलेक्टिव नाउन
बेबी। क्लास हमारा ये स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, बेबी हमारा लड़कियों का या बच्चियों का ग्रुप है, तो इसलिए ये हमारा एक कलेक्शन है। तो इस वजह से क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, बेबी भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम क्लास का अगर प्लूरल बनाएं तो इसका हम प्लूरल बनाते हैं क्लासेस, लेकिन बेबी का कोई भी प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है बेबी हमारा, हम इसको अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट कर देते हैं और क्लास को हम काउंटेबल नाउन ट्रीट कर देते हैं। तो इस वजह से हम कलेक्टिव नाउन को हम ठीक दोनों के बीच में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसके कुछ और भी हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक रूल्स रिलेटेड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है नो यूज ऑफ आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ वाटर because I am very thirsty. Yes. अब हम इसमें देखते हैं I want a water because I am thirsty. अब यहाँ पे हम जानते हैं वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है। तो हम इसको, अब ये तो हमारा गलत हो गया, अब हमें इसको सही करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको दूसरा सेंटेंस में हम बना सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई एम वेरी थर्स्टी। अब हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे अ वाटर नहीं होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर होगा। सेकंड सेंटेंस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फिर से। आई वॉन्ट अ पेपर to write an application. अब हम जानते हैं पेपर हमारा क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब हमारा अगर पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो यहाँ पे इसके आगे ए का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो हमारा आर्टिकल होता है। तो अब हम इसको कैसे सही करें, तो हम देखते हैं इसको सही कैसे करेंगे। ऊपर से इसको थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, और ये रहा, हाँ। अब इन्हें सही करना होगा तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट अ शीट ऑफ पेपर टू राइट an application. अब हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, अ शीट ऑफ पेपर, है ना। तो ऐसे में इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं डायरेक्ट, और इसके स्थान पे जो भी वहाँ पे बिल्कुल उसका उचित कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हमारे नाउन के रूप में कार्य करे, हम उस तरीके से हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इन्हें देखते हैं, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स ज्वाइन टू बिकम वन
वी कंसीडर इट सिंगुलर। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम समझते हैं। यदि हमारे दो अनकाउंटेबल नाउन जुड़ते हैं और जुड़ के एक हो जाते हैं, अब इसका क्या मतलब, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारे अगर दो अनकाउंटेबल नाउन हैं वो जुड़े लेकिन उनका अनकाउंटेबल ही ट्रीट करते हैं और इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। देखते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहां पे हम देखते हैं ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमने कहा कि यहां पे हम देखते हैं कि दो अनकाउंटेबल नाउन, देखिए ब्रेड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, बटर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन हो रहे हैं टू बिकम वन। क्योंकि ब्रेड एंड बटर जो होते हैं इन्हें हम देखिए, अगर हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि ये हमारा ब्रेड है, ये हमारा ब्रेड है, तो बटर हमारा ऊपर से इसमें हम ऐसे डाल देते हैं, ये हमारा बिल्कुल बटर हो गया। तो अब ये दोनों एक मिल गए, अब हम इन्हें ब्रेकफास्ट के रूप में खाएंगे। तो इसीलिए हम इन्हें, जब ये सिंगुलर ही एक हो जा रहे हैं, दोनों मिलके एक हो जा रहे हैं, तो इनको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी कि ब्रेड एंड बटर। तो हमारे यहाँ पे हम इसे इज इसके साथ में लगाएंगे, आर हमारा नहीं होगा। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा इस तरीके से बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। सेकंड से हम थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। गिव एंड टेक इज या और द प्रोसेस ऑफ लाइफ। गिव एंड टेक इज या आर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ पे देखिए गिव एंड टेक लेना देना है ना, ये जीवन का एक प्रोसेस है, तो ये दोनों मिलके एक हो जा रहे हैं। तो हमें पता है हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो गिव एंड टेक इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स ज्वाइन बट देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज प्लूरल वी कंसिडर इट प्लूरल। यानी कि हमारे दो अनकाउंटेबल नाउन लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट जिस सेंटेंस में लिए गए हैं वो भी प्लूरल हों, तो हम उन्हें कैसा ट्रीट करते हैं, हम उन्हें प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। जैसे इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जब हम ले रहे थे तो हम यहाँ पे इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे थे, इज लगा रहे थे। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि इज होना चाहिए या आर होना चाहिए। तो हमने कहा कि ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो सेंटेंस में उनका कॉन्टेक्स्ट प्लूरल दे रहे हों तो हम उन्हें प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर ये दो आइटम सोल्ड किए गए हैं, दो आइटम वाइज इन्हें हम ट्रीट किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइटम दो हैं, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इसको एक दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इज आर प्रेशियस मेटल्स। अब यहां पे हम क्या लें, गोल्ड एंड सिल्वर
गोल्ड एंड सिल्वर इज आर प्रेशियस मेटल्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि जब ये दोनों आइटम्स की बात हो रही है और अलग अलग कि ये दोनों क्या होते हैं, प्रेशियस मेटल्स होते हैं, तो हम जब इनका कॉन्टेक्स्ट यानी कि अलग अलग दोनों को बता रहा है तो हम इनको प्लूरल ट्रीट करते हैं, हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा, इज हमारा नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको ठीक से अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके साथ में ही हम आप लोगों से कहेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।